नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। आई एम डाइटिशियन आकांक्षा गौरव एंड वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। क्या आपने कभी अपने बॉडी पे कुछ आने वाले ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स को कीनली ऑब्जर्व किया है या फिर आपने ऑब्जर्व अभी तक किया ही नहीं है? अगर आप अनजाने में अगर आप किसी भी साइंस जो अपीयर हो रहे हैं आपके बॉडी पे उसको ऑब्जर्व नहीं किया है तो उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप जान के भी इसको इग्नोर करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास इतना एनफ टाइम नहीं होता है, हमारा टाइम स्केड्यूल बहुत टाइट है, रफ टफ है, तो अरे यार कोई बात नहीं, ये तो चलते रहता है, ये तो होते रहता है, देख लेंगे जो होगा। तो अगर आप इस टाइप से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आने वाले अदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको इनविटेशन दे रहे हैं। सो आपको करना ये है कि उस साइंस एंड सिम्टम्स को जो मैं आपको बेसिक बताऊंगी उसको ऑब्जर्व करना है और उसके अगेंस्ट आपको आपका जो फूड इनटेक है, फूड हैबिट बिहेवियर है या फूड स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाना है, यानी कि अच्छी डाइट आपको उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करना है। कुछ लोग अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो सिर्फ मेडिकेशन से नहीं काम चलता है, कितने दिन तक आप बात है कि दवा खाएंगे। सो बेटर है कि आप थ्रू फूड आप अपने आप को बहुत हद तक हील कर सकते हैं। सो नंबर 1 साइन जो है वो ये है कि हेडेक। अब हेडेक भी बहुत तरीके की होती है, आपको टॉप पर हो सकता है, आपको बैक साइड में हो सकता है या फिर आपके इधर साइड ऑफ फोरहेड या फुल फोरहेड पे हो सकता है। समटाइम्स ये आपके आई और नोज़ को हाफ यहाँ तक कवर करते हुए भी होता है, जिसको हम साइनस कहते हैं। माइग्रेन हो सकता है, साइनस हो सकता है या नॉर्मल हेडेक भी होता है। ज़्यादातर अगर आपको अगर सुबह उठते हैं तो लगता है या फिर थ्रू आउट योर डे आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए, बिकॉज आपके बॉडी में ये इंडिकेट करता है कि कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वेदर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हैवी लगता है, क्योंकि मौसम सर्द है या ज़्यादा गर्मी है या व्हाटसोएवर। बट वो जो होता है ना वो 10% ही होता है। सो बेटर है कि आप अपनी फूड क्वालिटी को इन्हेंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच जो डाइट्स होते हैं उनको लीजिए। सेकेंड, टंग। अगर आपके टंग का जो कलर है अगर वो पेल येलो है, यानी कि हल्का पीलापन या ज़्यादा पीलापन लिया हुआ है, हल्का है तो चलता है बट अगर ज़्यादा पीलापन लिया हुआ है तो ये अनदर इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। सो बेटर यू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन C रिच जितने भी रिच फूड्स है जैसे कि आंवला है, कैप्सिकम है, पोमेग्रेनेट है, लेमन है, ये सारी चीज़ों का इंटेक जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो विटामिन C का भी जो फूड है वो लेना ज़रूरी होता है, तभी आपके बॉडी में प्रॉपर आयरन का अब्जॉर्प्शन होगा। नाउ कुछ लोगों की जो जीभ होती है वो वाइट कलर की होती है, तो वो अनदर इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो आप फ़िश लीजिए, जो भी आपके एरिया में जो भी लोकल फ़िश अवेलेबल होते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं उनका इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके दोनों शोल्डर में पेन है, एल्बो में पेन है या आर्म्स के मसल्स में क्रैम्प्स लगते हैं, बैक में वेस्ट में लगते हैं या फिर लोअर जितने भी आपके पार्ट्स है उनके पैरों के मसल्स में अगर आपके क्रैम्प्स लगते हैं तो ये अनदर इंडिकेशन है। और समटाइम्स ये क्रैम्प्स इतने होते हैं कि ये पेनफुल भी होते हैं। सो अनदर इंडिकेशन ये देता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जिंक की कमी है। तो आप फिर से इनके जो रिच फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम कीजिए। आप कर्ड ले सकते हैं, डेयरी मीन्स दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं। लाइक आप दही का खाने का जो आपका पैटर्न है वो आप अपने मील में डेली रखिए। बटर मिल्क पीजिए, आलमंड, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो, सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। फिर आप देखिएगा धीरे धीरे जो है इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि आपके स्टूल में अगर आपका जो स्टूल फिकस होता है जो आप पास आउट करते हैं अगर उसमें फाउल स्मेल है तो अनदर बिग इंडिकेशन है कि आपका जो पूरा गट सिस्टम है वो अनहेल्दी है। मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको डायरिया होता है, आपके जो फीसेस है वो अच्छे से प्रॉपर पास आउट नहीं होते हैं और अगर होते भी है तो बहुत फाउल स्मेल लेके पास आउट होते हैं। तो ऐसे में भी आपको ना आपकी बॉडी में ये जानना ज़रूरी है कि अनदर साइंस है कि आप बड़े प्रॉब्लम को भी इनवाइट कर रहे हैं। सो जब भी आप खाना खाते हैं तो इन बिटवीन मील्स आप पानी नहीं पीजिए, पैकेज्ड फूड मत खाइए, कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होते हैं उनको खाने के साथ मत खाइए।
होता ये है कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है, ऐसे में आपका जो फाउल स्मेल वाले जो भी स्टूल्स होते हैं, इसमें ये होता है कि जो आपके जो इंटेस्टाइन है या तो वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं या फिर वो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें। सो आपको ऐसा फूड खाना है जो कि आपको ईज़िली डाइजेस्ट करे खाने को। ओके, तो आपको फाइबर रिच फूड्स अगेन आपके डाइट में बढ़ा देना है। लाइक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप अगर आप सीरियल्स एंड मिलेट्स लेते हैं तो आप अगर गेहूं के आटे का रोटी खाते हैं तो चोकर वाली रोटी खाएं, रागी खाएं, ज्वार खाएं। फ्रूट्स का इंक्लूज़न अपने डाइट में अच्छा कर दीजिए। और दो जो है वो सबसे अच्छी डाइट है, इसमें सबसे पहले आती है कर्ड यानी दही। आप ले सकते हैं, बटर मिल्क भी बना के इसका आराम से पी सकते हैं। और सेकंड जो है घी, यानी 1 टीस्पून यानी 5 ml तक घी आप थ्रू आउट योर डे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स है। और एक और है, अगर आपके हेयर फॉल्स ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, ट्रिंगल्ड हो रहे हैं, या फिर आपकी स्किन पर एक्ने और पिगमेंटेशन आ रहे हैं, तो ये अनदर इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में विटामिन ए एंड विटामिन ई की कमी हो रही है, एज वेल एज विटामिन के की भी कमी है। तो ऐसे में आपको लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लेना है, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर लेना है। फिर आप अपने डाइट में फ़िशेस का इंक्लूज़न अच्छा कर लीजिए, तो आप एग्स का इंक्लूज़न कीजिए, तो ऐसे में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो ये बेसिक आपको साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऑन द टाइम बीइंग आप इसको फूड का जो स्टैंडर्ड है वो आप अपने डाइट में बढ़ा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, मीन्स आप पानी और जितने भी हाइड्रेटेड फूड्स हैं उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक्सरसाइज करना स्किप मत कीजिए। पर डे 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो, कुछ भी हो, आप उसको इंक्लूड कीजिए, तो आपको बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। साथ ही अगर आपको सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा मेडिकेशन भी कर सकते हैं। और अगर कोशिश कीजिए मेडिकेशन ना करें। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप मेडिकेशन अगर आपको करना भी पड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि फूड कंज्यूम करके मेडिकेशन को स्टॉप कीजिए। साथ ही आप अपने आप स्ट्रेस और एंजाइटी को फ्री रखने के लिए या कम रखने के लिए आप कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कुछ अच्छी स्टोरीज़ बुक भी पढ़ सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आप ऑब्जर्व करना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।